आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। हम बात करेंगे स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड की और हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की। इन तीनों कंपनीज को लेकर कौन सी वो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो हमें पूरा क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के बाद जितनी भी कंफ्यूजन है वो एकदम दूर होने वाली है। इन तीनों कंपनीज को लेकर जो भी डाउट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले हम भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक आप देखेंगे 5 दिन में कोई खास तेजी में नहीं रहा, लेकिन ये जो 17 मार्च का पॉइंट है, 17 मार्च से लेकर अभी तक कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ आया है और ये ग्रोथ लगभग 3 से 3.5% का है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्डमैन सैच और सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट है जो एकदम सही टाइम पे आई है। और आज है 18 मार्च। 18 मार्च के हिसाब से अगर इस रिपोर्ट को समझे तो बहुत कुछ क्लियरिटी आपको इधर देखने को मिलती है। देखने में आ रहा है कि जो बीईएल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उसने कल 1010 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं। इन ऑर्डर्स के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी सिस्टम हो गया और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं, रेडार वार्निंग हो गए, ये सब कुछ भारत इलेक्ट्रॉनिक को बनाना है इंडियन आर्मी फोर्स के लिए। और इससे गोल्डमैन सैच की ये बात बिल्कुल कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। गोल्डमैन सैच ने बहुत पहले ये बात बोल दी थी कि ये जो बीईएल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये अपने 27,000 करोड़ के गाइडेंस को इजीली हिट कर लेगा। ये अपडेट आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। वहीं गोल्डमैन सैच का ये भी मानना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेटीज और एलसीए मार्क 1A के जो बचे हुए ऑर्डर हैं वो Q4 में आ जाएंगे। और जो गाइडेंस इस बार बीईएल ने दी है, ये गाइडेंस कंफर्टेबली क्रॉस हो जाएगी इन दोनों ऑर्डर से। और आगे हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक में ये जो तेजी है कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर एचएल की बात करें या बीडीएल की बात करें तो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन की वजह से ये दोनों कंपनीज अभी ठंडी पड़ी हुई हैं। ये दोनों कंपनीज नेक्स्ट ट्रिगर, जैसे कोई एयरक्राफ्ट डिलीवरी की अपडेट आ जाए या मिसाइल ऑर्डर की अपडेट आ जाए, उसका इंतजार कर रही हैं। जैसे ही ये ऑर्डर की अपडेट आती है तो इन दोनों कंपनीज में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक में ये चीज ध्यान रखना, 470 नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर है ये टारगेट करंट प्राइस से सिर्फ 7% ज्यादा है। लेकिन गोल्डमैन सैच का एक कंफ्यूजन ये भी है, उनका ये भी सोचना है कि ओवरऑल भारत इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुकी है, काफी हाई वैल्यूएशन पे हो चुकी है। पीई इस कंपनी का अराउंडेड 40 के आसपास है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं स्क्रीनर पे हूँ, यहाँ पर मैं बीईएल सर्च कर लेता हूँ, ये रहा। और पीई आप देखेंगे तो अराउंडेड 54 दिखा रहा है, यानी कि 44 से तो ज्यादा ही है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि गोल्डमैन सैच के द्वारा जो प्राइस टारगेट दिया जा रहा है 470 का, यहाँ पर एक चिंता का विषय ये है कि प्राइस जो पीई है कंपनी का वो 54 चला गया है, तो हो सकता है कि ये प्राइस टारगेट हिट ना हो पाए। और जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, जिन मीडिया हाउसेज में, जिन रिपोर्ट्स में आपको ये देखने को मिल रहा है कि बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 500 तक चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जो रियलिटी है वो यही है कि ये जो कंपनी है स्लो और स्टडीड ग्रो करेगी और रॉकेट मूव तभी आएगा इस कंपनी में। ऐसा नहीं कि रॉकेट मूव नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो जब भी आएगा जब ये 30,000 करोड़ का ऑर्डर कंफर्म हो जाए और एक सरप्राइज मिले मार्केट को। बाकी 6 मार्च को डिविडेंड रिकॉर्ड डेट जो थी, ₹1.95 का जो कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया वो ऑलरेडी निकल चुका है। और डिविडेंड कंपनी दे रही है, इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी के पास कैश फ्लो की कोई कमी नहीं है। बाकी अगर आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक को 300 या 350 के आसपास लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा टाइम है कि आपको होल्ड ही करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी यही है कि आत्मनिर्भर भारत शुरू हो रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी यही है कि आत्मनिर्भर भारत शुरू हो रहा है, हो चुका है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके चलते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक में तेजी तो आएगी। बाकी अगर आप फ्रेश बाइंग देख रहे हैं तो ये चीज आप ध्यान रखकर चलो कि जो 425 से लेकर 430 का जो सपोर्ट जोन है, इसको कंपनी ब्रेकआउट करके 444 पे अभी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर थोड़ा सस्टेन करे, क्योंकि ये कंपनी अपने 470 के टारगेट पे जल्दी हिट हो सकती है और इस हिसाब से थोड़ा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कम है। तो बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। चैनल के साथ बने रहिए। बाकी जो भी लेटेस्ट खबर होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी आपको। सबसे क्विक, सबसे फास्ट अगर आपको न्यूज चाहिए तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ अब हम अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। ये है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड। उसके बाद गार्डन शिप बिल्डर के बारे में बात करेंगे ही, लेकिन एक बार इस कंपनी को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहली बात, 18 मार्च को नॉन रिटेल कैटेगरी की जो बिडिंग है वो शुरू हो चुकी है और 19 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर्स की बारी है। और मल्टीपल आर्टिकल्स के द्वारा एक बात हमें समझ में आ रही है, जो ये आपको नाम दिखाई दे रहा है हेजल इंफ्रा, इसने बहुत बड़ा गेम खेला है। एक बार इसको हम समझ लेते हैं। हेजल इंफ्रा ने 5.01% स्टेक को बेचा है, जो कि अप्रोक्स 2.63 करोड़ शेयर होता है। हेजल इंफ्रा स्वान डिफेंस का प्रमोटर ही था। जो फ्लोर प्राइस है 1900 रखा गया और करंट मार्केट प्राइस 2390 था। लगभग आप ये समझ के चलिए 20%
20% के डिस्काउंट पे उसने बेचा है। यानी जहां कंपनी 2390 पे थी, इन्होंने 1900 यानी 1900 पे ही सेल कर दिए। 20% डिस्काउंट पे अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को सेल करता है तो उसकी खबर मार्केट में रहती है, वो चर्चा में रहती है कंपनी। अब पर्पस क्या है, बेसिकली हजल इंफ्रा ने ऐसा किया क्यों? सबसे पहली बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये कोई एग्जिट नहीं है, बल्कि जो सेबी के रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से 25% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, उसको फॉलो करने के लिए ये मजबूरी में कदम उठाया गया है। ये शौक में कदम नहीं उठाया गया हेजल इंफ्रा के द्वारा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए मैंने स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रियल लिमिटेड खोला हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टर पे चलता हूँ, ये है इन्वेस्टर का कॉलम, तो आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर 94.91% थे इस कंपनी में, FII 0.01% थी, DII 0.38% थी और पब्लिक कितनी थी? सिर्फ 4.70%। सेबी के रूल एंड गाइडलाइन के हिसाब से जो पब्लिक है वो मिनिमम 25% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पब्लिक सिर्फ 4.70% थी, इसीलिए हेजल इंफ्रा को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 75% से ऊपर है। और ये बात आप ध्यान रखकर चलिए, जिस भी कंपनी का जो फ्लोर प्राइस है, यानी फ्लोर प्राइस 2280 था, अगर फ्लोर प्राइस से बहुत नीचे पे अगर कोई स्टॉक को सेल करता है, वो भी बड़ी क्वांटिटी में, जैसा हेजल इंफ्रा ने किया, लगभग 2.63 करोड़ शेयर्स को बेचा है, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिलता है। और आज ये जो कंपनी है लगभग 5% की डाउनफॉल में आपको देखने को मिलेगी, बहुत क्लियरली वो इशारा है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं जो सस्ते में लेकर महंगे में बेचने की कोशिश करेंगे, उनका बोलबाला आज मार्केट में इस कंपनी को लेकर रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करें अगली कंपनी यानी गार्डन रिच बिल्डर की, तो ये कंपनी गाइस काफी चर्चा में रहने वाली है। अब आने वाले टाइम में आपको एक बड़ा जंप आउट इस कंपनी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे 5 दिन में इस कंपनी ने कोई खास बढ़त की नहीं है, बल्कि ओवरऑल डाउनफॉल में ही रहा है मार्केट की सेंटीमेंट्स की वजह से। अगर आप अभी देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है, बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जैसे ही मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आई तो कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट किया। यहाँ पर आप देखिए, और ये डेटा ज़्यादा दूर का नहीं है, ये 17 मार्च का ही है। 17 मार्च से लेकर अभी तक कंपनी सिर्फ 2 दिन के अंदर लगभग 3% तक बढ़ती हुई नजर आई है। बट आज फिर से वही कंसोलिडेट फेस में आ चुकी है, यानी लोग हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करेंगे, कंपनी को थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद कहीं जाके हमें फिर से अगेन ग्रोथ देखने को मिलेगी। हर किसी का इंतजार कंपनी के Q4 के रिजल्ट का है, क्योंकि कंपनी ने Q3 में शानदार परफॉर्मेंस किया था, 74% का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो इस बार भी कंपनी कमाल करने वाली है, उसका इंतजार सबको रहेगा। बाकी ये जो गार्डन रिच बिल्डर कंपनी है अपने PE के लेवल पे 39 पे हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये जरूर कहेंगे कि हाँ थोड़ा महंगी हो गई है, लेकिन ये कह पाना कि बहुत ओवर प्राइस है, बहुत ओवर वैल्यूएशन में है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 का PE बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चीज़ है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है वो है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो कंपनी का 51 करोड़ है, वो भी नेगेटिव। 51 करोड़ नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, ये एक चिंता का विषय है। अब देखते हैं कि भाई कंपनी के Q4 क्या रिजल्ट निकाल कर देते हैं। अगर जो एक्सपेक्टेशन मार्केट लेकर चल रही है कि इस बार भी कंपनी के Q4 के रिजल्ट शानदार आएंगे, अगर इस एक्सपेक्टेशन में कंपनी खरी उतरती है तो कंपनी में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी मैंने यहाँ पर गार्डन रिच बिल्डर खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है वॉल्यूम। ये आप देखिए, इधर आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है 21% से बढ़कर 29 हुआ, और अभी यानी कल का 23 हुआ है, यानी डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। कल जब शेयर ऊपर बढ़ा था और डिलीवरी परसेंटेज डिक्रीज हुआ, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुक किया है, और स्मार्ट मनी अभी प्रॉफिट बुकिंग पे आ गई है। उसको जितना खरीदना था उसने इन 6-7 दिनों में, 8-10 दिनों में, जब तक वॉर सिचुएशन काफी टाइट थी उस टाइम काफी खरीदा। अब टाइम आ चुका है सेल करने का, तो स्मार्ट मनी वही एक्शन ले रही है। और मैं पहले भी ये बात कंफर्म कर चुका था कि स्मार्ट मनी एंट्री कर रही है, और जितना हो सके उतना स्मार्ट मनी को फॉलो करो, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुका हूँ। तो फिलहाल अब स्मार्ट मनी सेलिंग पे आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। बाकी गाइस आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट, और किस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। जो भी न्यूज आती है, जो कंफर्म न्यूज होती है, उसको सबसे पहले पब्लिश करते हैं। कुछ पोल्स चलते हैं जहां पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि बेसिकली होगा क्या, और मल्टीपल चैट से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।